अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे क्योंकि मॉर्निंग में हमने क्लास 9th आर्ट्स के लेक्चर अपलोड करने होते हैं और इवनिंग में साइंस के लेक्चर अपलोड करने। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, 5 को सॉरी। तो इसको डिस्कस करने से पहले आपको कंसेप्ट होना चाहिए ऑर्डिनरी। साइंटिफिक नोटेशन तो आपको आ गया है, a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अब ऑर्डिनरी जो है वो आपके पास सिंपल आपके पास टर्म होती है, लाइक आपके पास 0.986 इस तरीके से कोई लफ्ज़ लिखे हुए होते हैं, वो ऑर्डिनरी फॉर्म होती है। लाइक इससे पहले हमें जो क्वेश्चन दिए हुए थे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए, वो क्वेश्चन हमारे ऑर्डिनरी थे। अब एक्सरसाइज में अब हमारे पास जो चीज़ें आएंगी, अब साइंटिफिक नोटेशन हमें क्वेश्चन लाइक इस तरीके से दिया हुआ होगा 43.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म निकालनी है। तो आपको पता है नॉन ज़ीरो डिजिट्स के साथ लगता है 0.4.36 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर। अब पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव एक 1 आएगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो 4.36 मल्टीप्लाई बेस सेम पावर एट 3 और 1 4। तो इस तरीके से हमारी साइंटिफिक नोटेशन है। अब इसको अगर वापस कन्वर्ट किया जाए किसमें, ऑर्डिनरी फॉर्म में, तो अब ये बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब ये है कि आप इसको इसी तरीके से रहने दें 4.36। अब पॉइंट के आगे कितनी आदत हैं, 4 इंट्स मीन 1 2 और 3 और 4, 2 0 बढ़ा दें। लाइक ये जो फॉर्म होगी ये आपकी ऑर्डिनरी फॉर्म होगी, यानी क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया जाता है, ये आपकी ऑर्डिनरी फॉर्म है, ठीक है। अगर साइंटिफिक नोटेशन है तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको आएगा। अब हमने ये कुछ जनरल सा कंसेप्ट था, इसको डिस्कस किया। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की जानिब, ठीक है। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया ऑर्डिनरी फॉर्म का। अब हम सबसे पहले लिखेंगे इन ऑर्डिनरी फॉर्म, कन्वर्ट इन ऑर्डिनरी फॉर्म या इन ऑर्डिनरी नोटेशन। और जगह थोड़ी कम रख के हूँ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2.34। हमने पढ़ा है कि भाई जब भी 10 की पावर क्या होगी, किसी चीज़ की पावर 0 होगी, वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 1। तो हमारे पास क्या आ गया फाइनल आंसर 2.34, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये हमारे पास आ गया सिंपल ऑर्डिनरी नोटेशन। बस जस्ट क्या करना था, हमें ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट, ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है क्योंकि हमें पता है 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 जो होती है वो किसके बराबर होती है, 1 के। 2.34 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये हमारा क्या आ गया 2.34, ये आंसर आया है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपने ये एज इट इज़ लिख देना है कि इन ऑर्डिनरी फॉर्म्स में, ये लिखता नहीं हूँ। नेक्स्ट स्टेप, अब 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, इट्स मीन अब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट। हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन है 8 9 अगर 0.000 इस तरह का कोई क्वेश्चन था, तो हमने कहा था इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पॉइंट आ जाता है 8 के बाद 8.9। अब पॉइंट यहाँ से बैकवर्ड मूव करेगा, बैकवर्ड का मतलब है 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 लिखते थे। अब यही चीज़ है कि ये -5 है, इसका मतलब है 8 से पीछे ये मूव करेगा। अगर 8 के साथ 5 है, 8 के साथ पॉइंट लगा हुआ है, तो अगर यहाँ पे है तो एक अदद ये आ गया है 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे हमारा क्या लग जाना है पॉइंट, और पॉइंट को वाजिया करने के लिए हम क्या करते हैं 0 लगा देते हैं। ये 0 सिर्फ पॉइंट को वाजिया कर रहा होता है, इसका बाकी इसके साथ कोई कंसर्न नहीं होता। हमने पॉइंट के बाद 5 अदद जाना है, तो पॉइंट यहाँ पे लगता है, ये हम लिखते नहीं है 1 2 3 4 और 5। तो हमारा आंसर फाइनल आ गया ऑर्डिनरी फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से आपने लिखना ऑर्डिनरी फॉर्म। सोल्यूशन 10 की 7.67 इन मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे 7 6 7 8, ये तो इसी तरीके से आएगा। अब क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है, तो पॉइंट के बाद इसका मतलब है पीछे की तरफ -7 जाने, तो एक अदद आया हुआ है तो बाकी हम 0 लगा देंगे। 2 1 2 3 4 5 6 7, और इस पॉइंट यहाँ पे आ गया। पॉइंट को वाजिया करने के लिए क्या लगाएंगे 0। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है। अब देखें, अब दोबारा से लिखना है आपने कि इन द ऑर्डिनरी फॉर्म या कन्वर्ट इन ऑर्डिनरी फॉर्म।
तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका कि 5.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब इससे पहले हमने देखा कि इसका मतलब है ये पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के साथ लगा है, तो इसका मतलब है इससे आगे कितने डिजिट्स हैं, 8। अगर हम सिंपल देखें तो ये हमारा पॉइंट जो है वो 8वें डिजिट्स के लास्ट पे चला जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 589, आगे कितने पॉइंट यहाँ पे था, अब ये लास्ट पे मूव कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका आंसर आएगा। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे पॉइंट लिख देना है, इसमें बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पहला जो था उसमें 10 की पावर हमें 0 दिया हुआ था, इस वजह से हमने वो उस तरीके से किया था। अब यहाँ पे 5.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है जो पॉइंट था वो हमारा लास्ट पे था, तो हमने इसी तरीके से मूव किया, नॉन डिजिट जो कि नॉन जीरो डिजिट था वहाँ पे लगाया, तो वहाँ से फिर आगे पॉइंट पे मूव करेंगे, हम मूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 8, तो ये आंसर आ जाएगा 589, तो आगे 60, ये हमारा लास्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन ऑर्डिनरी नोटेशन। जैसे पहले क्वेश्चन था कि सिंप्लीफाई 4 वाला क्वेश्चन आई थिंक था, जिसमें दिया हुआ था कि आप साइंटिफिक नोटेशन पहले सिंप्लीफाई करें फिर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। अब इसने कहा है कि आप ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें, पहले सिंप्लीफाई करें। तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी मुख्तसर करेंगे, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5 कर देंगे और मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 41.25, ये कैलकुलेटर पे कर लेना, नहीं तो रफ फॉर्मूले में कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय बेस सेम पावर जेड, बेस सेम पावर जेड का क्या मतलब है कि ये इसके साथ माइनस है तो माइनस ही रहेंगे सिंबल्स, ठीक। अब 41.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7, अभी भी हमारा, अब यहाँ तक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ है, सिंप्लीफाई हुआ है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अभी भी सिंप्लीफाई का रहता है थोड़ा सा स्टेप, क्योंकि हमें पता है कि नॉन ज़ीरो डिजिट यानी पहले डिजिट के बाद होता है हमारा पॉइंट, लेकिन इसके बाद दूसरे के बाद है, तो हम इसको सबसे पहले लिख सकते हैं 4 पॉइंट यहाँ पे आ गया सपोज दैट, तो क्या आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ से यहाँ तक पॉइंट मूव करेगा तो कितने अदद आ जाते हैं, यहाँ पे स्टॉप है, ब्रेक है, तो ये आ जाता है 1, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ लॉजिक समझ आ जाए आपको। 4.125 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब देखें 1 माइनस कितना हो जाएगा 7, तो इज इक्वल टू 4.125, अब मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 में से 7 गए तो कितना रह गया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना -6। अब हम इसको लिखेंगे ऑर्डिनरी नोटेशन में, तो ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब ये है कि पॉइंट जहाँ पे लगा हुआ उससे पीछे -6 अदद, तो हम इसको लिख सकते हैं 4125। अब पॉइंट हमारा क्योंकि नेगेटिव में है, इसका मतलब है इसको नेगेटिव करने के लिए हमें पॉइंट के बाद एक अदद ये आ गया, 2 3 4 5 6, ये 0 पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब पॉइंट को वाज़िया करने के लिए एक 0 का इजाफा किया, तो ये जो हमारी फॉर्म आ गई है, ये ऑर्डिनरी फॉर्म आई है, यही हमारा क्या है आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व किया। कोशिश है एक ही पेज पे सारे क्वेश्चन किए जाएं ताकि आपके लिए आसानी हो। और देखें 0.00038 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, और अवॉर्ड हमारे पास कितना आ जाता है 10 की पावर -5 आ जाता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.00038 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब देखें हमारे पास +3 है और नीचे क्या है -5, अगर ये नीचे ले आए तो ये -3 हो जाएगी, तो हम ऐसा करते हैं पावर को ऊपर ही लेके जाते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या कर सकते हैं 5, 0.00038 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर बेस सेम पावर ऐड, तो हमारे पास 0.00038 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 5 3 8 आ जाएगी। अब हमें पता है क्योंकि हमारा जो पॉइंट लगता है वो किधर लगता है नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे, तो हम इसे लिख सकते हैं 3.8
मल्टीप्लाई, अब इस पॉइंट जो है यहाँ पे लगा तो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, 1 2 3 4, तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8। अब बेस सेम आपको पता है पावर ऐड, तो 10 -4 प्लस 8, तो हमारे पास 3.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्या आ गया, हमारे पास 4 आ गया है। इसका मतलब है ये पॉजिटिव में हमारा क्या है, हमारा किस में गया है, पॉजिटिव में गया है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, देखें पॉइंट हमारा यहाँ पे है, इसका मतलब पॉजिटिव अदद है 4 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.38 1 2, पॉइंट के बाद कितने अदद जाना है, 1 2 3 और 4 पॉइंट, यानी ये अब ये मूव करेगा लास्ट पे तो कितने अदद आ जाएंगे, 1 2 3 और 4। ये हमारा फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब 0.00069 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7। अब हम इसको ये भी कर सकते हैं कि हम पॉइंट फर्स्ट नॉन डिजिट के साथ लेके जाते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, अब ये नेगेटिव में जाएगा, 1 2 3 और 4 -4। पिछले क्वेश्चन में हमने लास्ट पे जाके ये किया था स्टेप, इसमें शुरू से कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7 ओवर 2.9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। अब हम इसमें ये कर सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं 6.9। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ से मिस्टेक हुई है हमारे से, हमारे पास -11 आएगा। अब ये कितना, -11 और -3, ठीक है, -11 बेस सेम पावर ऐड, -11 और -3, ये हमारे पास हो जाएगा -14 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया हमारे पास, -14। तो अब हम कर सकते हैं, क्योंकि -7 और -4 कितना हो गया, -11, -11 में माइनस नीचे +3 है, ऊपर जाके -3, तो -3 माइनस कितना हो गया, 14। -14 के बाद हम अब लिख सकते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म इसकी कि 2 4, इसी तरीके से पॉइंट के बाद कितने इनसे आ जाएंगे, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, और फिर आएगा हमारा पॉइंट, और फिर एक पॉइंट को वाजिया करने के लिए हम क्या लिख देते हैं, 0। दोबारा मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूँ, अगेन आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे 24 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, और ये क्या आ जाएगा, पॉइंट, और इस पॉइंट को वाजिया करने के लिए 0। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। एक बार दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन ये था, हमने इसको किया डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ गया, 6.96 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब ये -4 थी -7, इन दोनों को ऐड किया, अलामत माइनस की, -11। अब ये इन दोनों को जब डिवाइड कर दिया इन दोनों को आपस में, तो हमारे पास 2.4 आया, 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। अब ये नीचे प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी पावर इसकी, तो जब पावर्स ऐड की -14 10 की पावर, ये कितना, -14 है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर ये था, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करेंगे हम लोग। अच्छा ये क्वेश्चन था, अब हमने ये किया कि इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास 4.25 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट यहाँ पे लगा, तो इससे आगे कितनी अददें, 1 2 3 4 और 5 अददें। अब ये देखें, इसको भी हमने फर्स्ट, हमें क्योंकि रूल का पता है, मैंने पहली वीडियोस में रूल आपको बता दिए थे कि हमेशा नॉन जीरो डिजिट के आगे पॉइंट होता है। पॉइंट यहाँ पे लगा तो 1 2 3 4 -4। अब इन दोनों को आपने करना है डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा 1.7 आएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 5 ओवर 10 की पावर -4। अब जब पावर ऊपर जाएगी, बेस क्योंकि सेम है, तो 4 हो जाएगी प्लस, तो अब हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं, 10 की पावर 5 + 4 इज इक्वल टू 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। अब हम इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में नोटेशन, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप लोग, डिपेंड आप पे करता है, या ना भी लिखें, फिर आप भी, आपका क्वेश्चन क्या है दुरुस्त है। अब पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट इसका मतलब है लास्ट पे मूव करेगा, क्योंकि 10 की पावर क्या है हमारे पास 9 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 17। तो आगे कितने पॉइंट के बाद 9 अदद आने, एक आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और
9। तो इस तरीके से हमारा ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ये भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के मान।